हेलो एवरीवन। तो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे प्रियम्बल का। प्रियम्बल हमने कवर किया था और प्रियम्बल के क्वेश्चंस को करना है। तो देखिए पहला हमारा क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग कोटेशन। कोटेशन क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens। क्या सिक्योर करना है? जस्टिस, और किस तरीके की जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है, इसको टेप फॉर करके आप, टेप फॉर मतलब थॉट, फिर ई से एक्सप्रेशन, बी से बिलीफ, एफ से फेथ और डब्ल्यू से वर्शिप। इक्वलिटी क्या है? इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड द अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। क्या? फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी अस्योरिंग the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our constitution assembly X do hereby adopt, enact and to give it ourselves। अब ये X मीन्स क्या है? यहाँ पे आपको बताना है कि क्या है। ठीक है, ourself this constitution X stand for। ठीक है, तो X किसके लिए है? देखिए 26 डे ऑफ जनवरी 1950, 26 डे ऑफ नवंबर 1949 एंड है 26 डे ऑफ जनवरी 1949। देखिए ये जो हमने अडॉप्ट किया था वो हमारा है 26 नवंबर 1949। ठीक है, 26 नवंबर 1949 इस टाइम हमने क्या किया था? इसको अडॉप्ट किया था। ठीक है, 26 नवंबर 1949। तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट विद द प्रियम्बल विच आउटलाइंस द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रियम्बल डिस्क्राइब्स द नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड द आइडियाज ऑफ Indian political system. It also contains a date on which the constitution was adopted, that is 26 November 1949. तो adoption का date क्या है? 26 November 1949. The term X stands for the adoption date. ठीक है, तो B is the correct answer. Next है, what was the exact constitutional status of the Indian Republic? What was the exact constitutional status of Indian Republic on 26 January 1950 when the constitution came into force? ठीक है, तो क्या था? डेमोक्रेटिक, सोवरेन और सोवरेन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरेन सोशलिस्ट। देखिए सोशलिस्ट और ये सेकुलर जो है ये सारी चीज़ें बाद में, सोवरेन सोशलिस्ट बाद में ऐड किया गया था। ठीक है, तो ये हमारा था सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था। सोशलिस्ट सेकुलर ये बाद में जोड़ा गया था, तो सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन 26, देखिए अडॉप्टेड है 26 नवंबर 1949। ठीक है, लेकिन अगर केम इनटू फोर्स की बात करेंगे तो ये आपका 26 जनवरी 1950। द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑन 26 जनवरी 1950 वाज अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। क्या था? सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। द वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, कौन कौन सा? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी वाज एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, बाय 46 अमेंडमेंट एक्ट 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड सेक्युलर एंड सोशलिस्ट वर एडेड टू द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमारा 46 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ लिया गया था। सोवरिस्ट, सेक्युलर, सोवरिस्ट और इंटीग्रिटी, तीन चीज़ें जोड़ी गई थी। ठीक है, तो बाई विच नेम और नेम्स इन आर कंट्री मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये है इन भारत और इंडिया दोनों ही है। इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, तो देखिए देयर वाज नो यूनानिमिटी इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अबाउट द नेम ऑफ द कंट्री। सम मेंबर्स सजेस्टेड दैट ट्रेडिशनल नेम भारत while the other advocated the modern name India. Hence the constitution of India contains both. According to article 1, India that is Bharat shall be a union of states. ठीक है, क्या था आर्टिकल 1 में? क्या गया है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो ये इंडिया और भारत दोनों चीज़ें इंक्लूडेड हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट। कौन सा सीक्वेंस हमारा करेक्ट है? तो हमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो देखिए सीक्वेंस हमारा ये हो जाएगा डी। क्या है? पहले तो देख लीजिए यहाँ से समझिए। सोवरेन तो पहले तो देखिए सोवरेन है, पहले रिपब्लिक तो है नहीं, तो रिपब्लिक ये आप निकाल दीजिए। अब तीनों ऑप्शन में आपके सोवरेन आ रहे हैं, तो क्या है? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। आपको पता है ये चीज़, आप बार बार पढ़ रहे हैं। क्या है? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। दूसरा वाला क्या है? सोवरेन, सोशलिस्ट, पीपल्स। अब पीपल्स वगैरह कहाँ है? बी में क्या है? सोवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, पीपल्स, ऐसा कुछ नहीं है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, तो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज अमेंडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976
वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign socialist secular democratic republic. The word peoples is not mentioned in the preamble of Indian constitution. This particular word has been mentioned in the constitution of China. ठीक है, पीपल्स, अब यहाँ वी द पीपल ऑफ इंडिया है ना, तो यहाँ पे जो है मेंशन है चाइना में, ठीक है, चाइना में द पीपल्स, द वर्ड द पीपल्स मेंशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ये होगा ही नहीं। अब नेक्स्ट है हमारा इन विच फॉर्म इज इंडिया डिक्लेयर्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किस फॉर्म में है ये, तो सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग वर्ड्स सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक सेक्युलर और सोवरेन, तो कैसे हमें लगाना सीक्वेंस में, तो सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो क्या है सोवरेन सोशलिस्ट ए सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डी और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, आपका ये बी है, ठीक है, डेमोक्रेटिक, तो ये हो जाएगा आपका ए, मतलब CADB, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैव बीन एडेड टू द प्रीएम्बल बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट, कौन सा वर्ड जो है मेंशन किया गया है, और सोशलिस्ट और क्या है सेक्युलर, क्योंकि सोवरेन पहले से ही था और ग्राम जो है स्वराज ये सब नहीं था, तो देखिए सोवरेन और सोशलिस्ट, सॉरी सोशलिस्ट और सेक्युलर, ठीक है, सोशलिस्ट और सेक्युलर, सोवरेन ऑलरेडी था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट, कौन सा कहता है, हमारा प्रीएम्बल कहता है, हमारा प्रीएम्बल कहता है इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट, ठीक है। The preamble of Constitution contains the word secular, which was added in preamble 42nd Amendment 1976. Thus, it declares India as a secular state. Next question: which one of the following word was not included in the preamble of the Indian Constitution? कौन सा नहीं है? तो देखिए हमारा इक्वलिटी है, सोवरेनिटी है, फ्रेटर्निटी है, अभी हमने पढ़ा ना, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है मैंने, प्रीएम्बल क्या है, तो फ्रेटर्निटी है, इक्वलिटी जो है, सोवरेन है, लेकिन इंटीग्रिटी जो है नहीं है। इन 1975 में कह रहा है, ठीक है ना, 75 याद रखिएगा, इंटीग्रिटी तब नहीं था, ठीक है, 1976 में आ गया था, तो वर्ड इंटीग्रिटी वाज नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट, इट वाज एडेड 1976 बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। Consider the following statement in regard to the preamble of constitution and select the correct one using the code below, ठीक है, क्या है हमारा, the objective resolution by Jawaharlal Nehru finally became preamble, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाय जवाहरलाल नेहरू फाइनली बिकेम प्रीएम्बल, बिल्कुल सही है। इट इज़ नॉट जस्टिफिएबल, ये भी सही है। इट कैन नॉट बी अमेंडेड, इसमें क्या कह रहा है, करना क्या है हमें, स्टेटमेंट इज रिगार्ड टू द एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अच्छा, करेक्ट, प्रीएम्बल कैन नॉट ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो देखिए हमारा है जो है बी 1 2 3 1 2 4, ठीक है, इट कैन नॉट बी अमेंडेड, तो अमेंडेड कैसे नहीं है, क्योंकि हमने तो 3 वर्ड पहले जो है डाल दिया, सोशलिस्ट और सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये तीनों तो डाल दिया ना, सोशलिस्ट सेक्युलर 42nd अमेंडमेंट से, तो अमेंडेबल है, तो दैट इज नॉट करेक्ट, 1 2 and 4 विल बी राइट आंसर, ठीक है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव बाय द जवाहरलाल नेहरू ऑन December 13, 1946, कब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया गया था, December 13, 1946 वॉज यूनिवर्सली अडॉप्टेड, ठीक है, यूनिवर्सली अडॉप्टेड by the Constituent Assembly on 22nd January 1947. Later, this resolution became the foundation of the Indian preamble. In case of Kesavanand Bharati 1973, ठीक है, केशवानंद भारती केस 1973, the Supreme Court held that fundamental right like other parts of the Constitution were subjected to amendments. ठीक है ना, fundamental rights केशवानंद भारती केस में क्या कह रहा है, Supreme Court held that fundamental rights like other parts of the Constitution was subjected to the amendment by the Parliament, provided that amendment do not destroy the basic structure of the Constitution as stated in the preamble, ठीक है। It is not justiciable that its provision cannot be enforced in a court of law, ठीक है। It cannot override the provision of Constitution, जो हमारे Constitution के provisions हैं इनको override नहीं कर सकते, it cannot override the provisions of the Constitution, ठीक है, क्या amendment, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 1 थर्ड नहीं सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड बाय, तो जो है कैसे अमेंड हुआ था, तो हमारा जो है 42nd अमेंडमेंट, तो प्रीएम्बल जो है 42nd जो है अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1976 में अमेंड किया गया था। देखिए in 1976 the preamble of constitution was modified by 42nd amendment. The characterization of the India as sovereign democratic republic changed to sovereign socialist secular democratic republic. The term unity of nation was changed to the unity and integrity of nation, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म सोशलिस्ट was added to the preamble by, the term socialist was added to the preamble by the 42nd constitutional amendment act, ठीक है, 42वां। The term socialist was brought into the preamble of the Indian constitution by which amendment, तो ये हमारा है 42वां amendment, ठीक है।
नेक्स्ट है इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 विच वर्ड और वर्ड्स वर नॉट प्रेजेंट। कब क्या चीज़ नहीं प्रेजेंट था? ठीक है, 1949 की बात कर रहे हैं, कौन सा प्रेजेंट नहीं था? इंटीग्रिटी नहीं था, सोशलिस्ट नहीं था, सेक्युलर नहीं था, रिपब्लिक तो था ही, 1 2 3 नहीं था। ठीक है, 1 2 3 नहीं था। ठीक है, ये नहीं था, ये 42 में आया 1976 में। द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर इंसर्टेड इन प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाई, तो ये कौन से 1976 में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है, the word secular was inserted in the preamble of the Indian Constitution by 42nd, ये 42nd है, B हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सिक्योर अश्योर ऑल इट्स सिटीजन्स। क्या अश्योर करना है? जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक, लिबर्टी, थॉट एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। तो देखिए हमारा जो है सब है, सारा ही कुछ है। ठीक है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो, और लिबर्टी ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, लिबर्टी ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन, और फिर हमारा है जस्टिस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक। ठीक है, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस भी सारी हैं। देखिए, द प्रियम्बल embodies the basic philosophy and the fundamental values on which the constitution is based. The preamble is aimed to secure all its citizens the justice, social, economic and political justice। तीन तरीके की जस्टिस याद रखिएगा, 1 2 3 तीन तरीके जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी किस तरीके की है? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, 5 तरीके की लिबर्टी है। 3 तरीके की जो है हमारी जस्टिस है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी किस 3 तरीके की? 5 तरीके की, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड वर्शिप। ठीक है, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, 5 तरीके की। लिबर्टी, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, 2 तरीके की, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। फिर है फ्रेटर्निटी, असोरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन, देखिए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस। ठीक है, जस्टिस कितने तरह का? अभी हमने जस्ट देखा, जस्टिस हमारे पास 3 तरीके का, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो पहले तो 3 है, तो 3 बस एक ही में सिंपल सा आंसर आ जाएगा, लेकिन फिर भी हम देखेंगे। लिबर्टी कितने तरीके के? मैंने कहा लिबर्टी आपके पास 5 तरीके के हैं। थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, 5 तरीके की लिबर्टी हो गया। और इसके बाद है लिबर्टी के बाद है इक्वलिटी। इक्वलिटी मैंने क्या बताया? 2 तरीके की, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी। ठीक है, 2 तरीके की इक्वलिटी हो गई। और इसके बाद फिर है फ्रेटर्निटी। तो फ्रेटर्निटी क्या है? फ्रेटर्निटी एक ही है, फ्रेटर्निटी असोरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है, एंड यूनिटी ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। तो ये हमारा हो गया आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज अ रिपब्लिक मीन्स, क्या इसका मतलब है? इंडिया रिपब्लिक इसका मतलब क्या है? इट इज द पीपल हु आर द फाइनल अथॉरिटी इन ऑल द मैटर्स। नेक्स्ट है, देयर इज नो पार्लियामेंट्री सिस्टम इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो पार्लियामेंट्री तो हमारी है ही। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देयर इज नो हेरिडिटरी रूलर्स इन इंडिया। ठीक है ना, तो कोई हेरिडिटरी रूलर नहीं होता, जैसे राजा रानी सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ प्रेसिडेंट है। तो यही हमारा सही हो जाएगा। इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट, इसका मतलब नहीं है कुछ, है तो सही, बट रिपब्लिक का मतलब नहीं है। रिपब्लिक मीन्स अ स्टेट इन विच सुप्रीम पावर इज हेड बाई, या हेडेड बाई होना चाहिए, द पीपल। सुप्रीम पावर किसके हाथ में है? जनता के हाथ में है, पीपल के हाथ में है। एंड द हेड ऑफ स्टेट इज सिलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, जो हेड ऑफ स्टेट है वो जो है पीपल सेलेक्ट करते हैं थ्रू इलेक्शंस। दो इट इज नॉट अ डायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, बट फिर भी जो हेड होते हैं वो किंग और क्वीन नहीं होते हैं। इन द केस ऑफ इंडिया, हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड बाय द इनडायरेक्ट इलेक्शन थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, हेंस इंडिया इज अ रिपब्लिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया हैज पीपल्स सोवरेनिटी बिकॉज द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद द वर्ड। इंडिया का क्या है? इंडिया हैज पीपल्स सोवरेनिटी। ठीक है, बिकॉज वी द पीपल ऑफ इंडिया, यहाँ से शुरू होता है हमारा संविधान, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, वो अडॉप्ट कर रहे हैं। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट विद द वर्ड वी द पीपल ऑफ इंडिया। दीज वर्ड्स इंडिकेट द सोवरेनिटी ऑफ द पीपल और सिटीजन्स ऑफ इंडिया। इट मीन्स दैट पीपल ऑफ इंडिया आर नॉट गवर्न्ड बाय एनी एक्सटर्नल पावर बट आर डायरेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर हैव द वर्ड वी द पीपल ऑफ इंडिया हैज बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको पता है ये प्रियम्बल में है। ठीक है, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट है ऑल द इंडिविजुअल्स, या ऑल इंडिविजुअल्स आर फुली एंड इक्वली ह्यूमन। दिस प्रिंसिपल इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं? इसको यूनिवर्सलिज्म कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या है? ऑल द इंडिविजुअल्स आर फुली एंड इक्वली ह्यूमन। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सलिज्म। ठीक है, यूनिवर्सलिज्म। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स आर फुली एंड इक्वली ह्यूमन इज नोन एज द यूनिवर्सलिज्म। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एवरी पर्सन इज इंटाइटल्ड टू ह्यूमन राइट्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन अमंग देम। ठीक है, किसी को भी। अब हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं तो कुछ राइट्स जो है और सबके लिए हैं। ठीक है ना, तो हमारे क्या हो गए? यूनिवर्सल राइट्स हैं। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द टर्म सेक्युलर इन इंडिया।
ठीक है, सही सही जो हमारा टर्म क्या है, तो देखिए इंडिया हैज़ मेनी रिलीजन, ऐसा नहीं है मेनी रिलीजन की वजह से सेक्युलर थोड़ा ना बन जाएगा। इंडिया हैव रिलीजियस फ्रीडम, ठीक है, ये तो अच्छी बात है, ये सब हैं। फॉलोइंग द रिलीजन डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ एन इंडिविजुअल, ये भी सही है। लेकिन सेक्युलर की बात करें तो देयर इज नो रिलीजन ऑफ द स्टेट, मतलब अब स्टेट का अपना कोई धर्म नहीं है। स्टेट का कोई धर्म है, स्टेट कोई धर्म फॉलो नहीं करता है ना, सारे धर्म, इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट हमारा कोई धर्म फॉलो नहीं करता तो अब कोई धर्म को मान्यता नहीं है। मतलब क्या है, स्टेट न्यूट्रल है, किसी भी धर्म के लिए न्यूट्रल है। इसका मतलब ये है कि इनडायरेक्टली कि सारे धर्मों के लिए क्या है, इक्वल है। स्टेट जो है सारे धर्मों के लिए न्यूट्रल है, इसका मतलब है सारे धर्मों के लिए इक्वल है उसके व्यूज, ठीक है। तो देखिए इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन embodies the positive concept of the secularism. Secularism in India means officially there is no religion of the state of in India. There is equal treatment of all the religion by the state. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which among the following word is not in the preamble to the constitution. ठीक है, कौन सा वर्ड नहीं है, तो देखिए सोशलिस्ट है, सोवरेन है, सेक्युलर है, पब्लिक वेलफेयर नहीं है, ठीक है। द पब्लिक वेलफेयर इज नॉट मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। द अदर थ्री वर्ड्स सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड सोवरेन आर प्रेजेंट इन द प्रीएम्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिबर्टी इज नॉट इम्बॉडीड इन द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लिबर्टी कहाँ पे नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिबर्टी इज नॉट इम्बॉडीड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये हमारा है इकोनॉमिक लिबर्टी। लिबर्टी में इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है, लिबर्टी में इकोनॉमिक लिबर्टी थोड़ी ना है, ठीक है। लिबर्टी ऑफ थॉट है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ है, बट इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है। द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इम्बॉडीज द लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। 5 तरीके की लिबर्टी बताई थी मैंने, क्यों, कौन कौन सी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, faith and worship, but it is not mentioned that we have the economic liberty. यहाँ पे कहीं भी नहीं है, economic liberty नहीं है, economic justice है, ठीक है, liberty नहीं। Which one of the following reflects the most appropriate relationship between the law and liberty? क्या है, if there is more laws there is more liberty, ऐसा है। if there is no laws there is no liberty, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये जो है बिल्कुल वो वाला रट्टू वाला क्वेश्चन नहीं है, आपको अपने हिसाब से बताना पड़ेगा। और फिर है मैं there is a liberty, if there is a liberty laws have to be made by the people, ऐसा कुछ नहीं है। if the law are changed too often बहुत जल्दी जल्दी law change हो, liberty it is in danger। देखिए appropriate हमारा क्या होगा, the two are not two odds। देखिए दूसरा क्या है हमारा, if there is no laws there is no liberty, ठीक है, ये सही है, ये सही है। अगर लॉज नहीं है तो लिबर्टी कहाँ से है, लिबर्टी कहाँ से, अब समझिए बात को। आप सोचेंगे जितने लॉज हैं उतना ही हमें क्या करना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। ऐसा होता है ना कि लॉ ज्यादा है तो रिस्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई लॉ नहीं है तो कोई लिबर्टी भी नहीं है ना। आपको जो भी मन करेगा आप वो करेंगे, और आप ही यहाँ पे है नहीं, बहुत सारे लोग हैं, तो जिसको जो मन करेगा वो करेगा, तो आपकी लिबर्टी अपने आप जो है कंट्रोल हो जाएगी, समझ रहे हैं ना, क्योंकि फिर एनार्की हो जाएगी, हर चीज जो है कंट्रोल नहीं होगा। तो देयर इज नो लॉ, इफ देयर इज नो लॉ देयर इज नो देन देयर इज नो लिबर्टी, ये बिल्कुल सही है। देखिए द टू आर नॉट एट ऑड्स with each other, rather they complement each other, ठीक है। the liberty only comes as a result of the established law, ठीक है, law established होगा तो liberty। when there is no law to protect or to provide freedom and liberty and violation of the same takes place, hence जो हमारा है B will be right, ठीक है, B हमारा सही है। next question है which among the following is not mentioned in the preamble of the constitution of India। क्या मेंशन नहीं है, रिलीजियस जस्टिस नहीं मेंशन है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस है, बट रिलीजियस जस्टिस नहीं है। तो जस्टिस सिर्फ 3 तरीके का हमारे पास, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, बट देयर इज नो रिलीजियस जस्टिस, कोई रिलीजियस जस्टिस नहीं है हमारे पास, ठीक है। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन जस्टिस, कैसे जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। लिबर्टी कितनी है, 5 तरीके की है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सी लिबर्टी। हियर द वर्ड रिलीजियस जस्टिस इज नॉट प्रेजेंट इन द प्रीएम्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट इम्बॉडीड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट इम्बॉडीड इन द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा नहीं है, तो ये हमारा इकोनॉमिक लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ। इकोनॉमिक जब भी आएगा ना तो ये जस्टिस है ना कि लिबर्टी, ठीक है। देखिए जस्टिस यहाँ पे देखिए सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस है, बट यहाँ पे क्या है, लिबर्टी जो है हमारा, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ। तो 5 तरीके की लिबर्टी है, देखिए यहाँ पे। The preamble of the Constitution of India aims to secure all the citizens' liberty of thought, expression, belief, faith and worship, ठीक है। TEPFA याद रखिएगा, beliefs,
सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस एंड इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, दो तरीके की इक्वलिटी है, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। दस इट इज क्लियर दैट इकोनॉमिक लिबर्टी इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिलेशन टू द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सही कौन सा है हमारा, तो सही वाला देख लेंगे पहले, यही है। द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर नॉट द पार्ट ऑफ द प्रीएम्बल ऑन द इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1950। तो ये तो बाद में 1976 में किया गया ना 42nd अमेंडमेंट से, बिल्कुल सही है ये। अब अगर दूसरा पढ़ना चाहिए तो एक बार पढ़ लीजिएगा क्या है, वैसे मैं पढ़ देती हूँ, सुन लीजिए। द above mentioned words were inserted by amendment 1977 नहीं है, 76 है। above mentioned words are inserted by the, ये सब गलत है। ठीक है, these two words are not part of the preamble, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, the words socialist and secular were not the part of the preamble of the constitution at the time of the commencement or in 1950. These words are inserted in the preamble by the 42nd amendment act 1976। तो ये हमारा एक ही सही है। फिर है 31st क्वेश्चन है, which part of the constitution, Indian constitution has been described as the soul of the constitution। तो देखिए, soul of the constitution दो चीज़ें हैं, अब फिर भी यहाँ पे हम देखेंगे, अभी वहाँ पहुँचे नहीं है। तो soul of the constitution क्या है हमारा, ये हमारा है प्रियम्बल। ठीक है, प्रियम्बल है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को भी कहा गया है। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, प्रियम्बल है। देखिए, द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। के एम मुंशी, अ मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, डिफाइंड द प्रियम्बल एज द हॉरोस्कोप ऑफ आर sovereign democratic republic। सुभाष कश्यप हैज मेंशन इफ कॉन्स्टिट्यूशन इज द बॉडी द प्रियम्बल इज द सोल। ठीक है, तो कौन कौन कहा है, ये के एन मुंशी कहते हैं सोल है, और कौन कहता है, और कहते हैं सुभाष कश्यप। इट इज द इफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द बॉडी, प्रियम्बल इज द सोल, एंड इफ द प्रियम्बल इज द फाउंडेशन, देन द कॉन्स्टिट्यूशन इज द स्ट्रक्चर और बिल्डिंग स्टैंडिंग ऑन इट। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिए, बी आर अम्बेडकर की जब बात करेंगे हम लोग, तो बी आर अम्बेडकर हैज रिकॉग्नाइज्ड द राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, यहाँ पे हार्ट एंड सोल जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी दिया था। ठीक है ना, लेकिन आप जो है प्रियम्बल है तो प्रियम्बल ही लगाएंगे पहले। ठीक है, तो जो क्योंकि यहाँ पे दो लोगों द्वारा कहा गया है, देखिए बी आर अम्बेडकर ने रिकॉग्नाइज किया कि राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। if the question is asked with respect to Dr. B.R. Ambedkar, तब आपको लगाना होगा आंसर डी, दैट इज जो है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, अगर स्पेसिफिकली पूछा बी आर अम्बेडकर के बारे में किसने कहा, तब आप लगाएंगे, अदरवाइज आप यही लगाएंगे। समझ रहे हैं ना, तो ये हो गया हमारा। और अब हमारा क्या है, who among the following called the preamble of Indian Constitution the horoscope of our सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हॉरोस्कोप किसने कहा था, तो हॉरोस्कोप कहा गया था महात्मा नहीं सॉरी के एम मुंशी। ठीक है, के एम मुंशी ने। ठीक है, तो हॉरोस्कोप जो है, तो हॉरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये कहा था किसने, के एम मुंशी ने। ठीक है, के एम मुंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज टर्म्ड कॉन्स्टिट्यूशन एज अ सेक्रेट डॉक्यूमेंट। किसने कहा था सेक्रेट डॉक्यूमेंट है, तो ये बी आर अम्बेडकर ने कहा। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक सेक्रेट बहुत पवित्र डॉक्यूमेंट है। बी आर अम्बेडकर इन 1947 became the chairman of the drafting committee of the Constituent Assembly of India. Ambedkar was a stanch constitutionalist. He believed that the government must be a constitutional and constitution must be treated as a basic and sacred document. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रियम्बल फॉर्म्स पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे जो है किसमें कहा गया था पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बोमई जो है, बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो देखिए इन द जस्ट अ सेकेंड, in the case of SR Bommai versus Union of India 1994, the Supreme Court held that the preamble is the integral part of the constitution. In case of Kesavananda Bharati versus State of Kerala 1973, अब बेंच ऑफ 13 जजेस, देखिए 13 जजेस का बेंच था, ये भी कभी पूछ सकते हैं। और आप मुझे बताएंगे कि जो हमारे अयोध्या में जो मंदिर के निर्माण के लिए कितने जजेस की बेंच थी, तो ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। ठीक है, तो 13 जजेस बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट आउटलाइन द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिक स्ट्रक्चर के लिए 13 मेंबर की बेंच थी। इन विच केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट डिक्लेयर दैट द प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। किस में कहा था पहली बार कि नहीं है। ठीक है, तो ये बेरूबारी में था, पहली बार कहा था कि नहीं है बेरूबारी में, लेकिन बोम्बई है और बेरूबारी में कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए यहाँ पे ये बोम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, लेकिन ये बेरूबारी है, जो बेरूबारी। ठीक है, बेरूबारी और ये बोम्बई है, याद रखिएगा। ठीक है, तो
बेरूबारी में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट हियर फर्स्ट डिक्लेयर दैट द प्रीएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए इन द बेरूबारी केस 1960 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया declared that the preamble is not an integral part of Indian constitution. Next question is, in which one of the following cases the Supreme Court regarded as a preamble as part of the basic structure of Indian constitution? किसमें? तो ये जो है केशवानंद भारती केस, ठीक है। बेरूबारी में तो कहा ही नहीं गया था, प्रीवी पर्स जो है हमारे जमींदार के लिए था, तो ये है नहीं, इके गोपालन नहीं है, तो ये जो हमारे क्या हो गया आपका केशवानंद भारती। Preamble was regarded as part of the basic structure of the Indian Constitution by the Supreme Court in Kesavanand Bharti case. Next question is economic justice, ठीक है। economic justice as one of the objective of the Indian Constitution has been provided in, ठीक है। किसमें है? तो हमारा ये देख लीजिए प्रियम्बल है। जस्टिस मैंने कहा 3 तरीके के जस्टिस हमारे प्रियम्बल में है। द प्रियम्बल एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, प्रियम्बल में है। और कहाँ पे है? डीपीएसपी में है, ठीक है। प्रियम्बल एंड डीपीएसपी में है। देखिए preamble explicitly provide for the economic justice as and the objective of the Indian Constitution. The part of directive principle of state policy, on the other hand, contains several articles which provide for economic justice. जैसे आर्टिकल 38 है, और 38(1) क्या कहता है? State shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting as effectively as it may be social order in which justice, social, economic and political shall inform all the institutions of the Indian of the national life. तो ये 38(1) में भी है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइडिया एंड द ऑब्जेक्टिव आउटलाइन इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन फर्दर इलेबोरेटेड इन, ठीक है। कहाँ पे इलेबोरेट किया गया है? प्रियम्बल में जो आइडिया है प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पे इलेबोरेट किया गया है? चैप्टर ऑफ ऑन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, तीनों में ही जो है जो चीज़ें वहाँ पे बताई गई हैं, चाहे वो जो है लिबर्टी की बात करो, चाहे इक्वलिटी की बात कर रहे हो, वो चीज़ें जो है वहाँ पे मेंशन की गई हैं हमारा चैप्टर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल जो है ड्यूटीज़ एंड फंडामेंटल राइट्स में, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड फंडामेंटल राइट्स में, ठीक है। अब देखिए The main objective of the Constitution is to secure justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith, worship, equality of status and opportunity to all the citizens. The advancement of the people should not be a barrier in the एडवांसमेंट ऑफ नेशन, ठीक है। तो एक आदमी मतलब अपने आप को एक आदमी बहुत इंप्रूव कर ले रहा है, बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ कर ले रहा है, लेकिन उसका ग्रोथ नेशन के ग्रोथ में बैरियर नहीं होना चाहिए। सो द प्रमोशन ऑफ फ्रेटर्निटी इज ऑल्सो एम इन द कॉन्स्टिट्यूशन। द आइडियाज एंड द ऑब्जेक्टिव आउटलाइन इन द प्रियम्बल आर इंक्लूडेड इन द चैप्टर रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 39 है, जस्ट सेकेंड प्लीज। जस्ट सेकेंड प्लीज। ठीक है, तो अब हमारा ये 39 क्वेश्चन है। इन द माइंड ऑफ मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन of India is reflected in which of the following? The mind of the makers of Constitution of India is reflected in which of the following? ठीक है, किसमें है? प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये आपका है प्रियम्बल, ठीक है। प्रियम्बल में है जो उनकी जो मन की बात थी, उनके दिमाग में जो चीज़ें थी, वो भी फंडामेंटल जो है आपका प्रियम्बल में उन्होंने जो है बता दिया है अपनी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव हमारे प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस हैज बीन इंश्राइंड इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जस्टिस हमारी कितने तरीके? 3 तरीके के जस्टिस है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस मेंशन इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल एम्स टू इंश्योर जस्टिस, दैट इज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। 42nd क्वेश्चन हमारा है, 42nd क्वेश्चन है द प्रियम्बल गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है प्रियम्बल? इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट, बिल्कुल सही है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव यूनिटी, ठीक है। डिस्क्राइब्स द एम ऑफ द गवर्नेंस, हेल्प्स टू गिव अ जुडिशियल मीनिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए हमारा जो है, देखिए ऑल द आंसर्स आर करेक्ट, सारे आंसर करेक्ट हैं, ठीक है। नॉट इन्फोर्सेबल भी है, ठीक है, सारे आंसर करेक्ट है हमारे। The preamble given in the Constitution is not enforceable in the court of law. It is notable that preamble is amendable and it has been amended only once in 1976 by the 42nd Constitution. तो एक बार से ज़्यादा अगर बोल दिए कि अमेंड किया गया तो बिल्कुल नहीं है। 1946 में 42nd Constitution अमेंडमेंट के थ्रू अमेंड किया गया है।
व्हाट इज द लीगल नेचर ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या है लीगल नेचर, इट इज नॉट इन्फोर्सेबल, इन्फोर्सेबल मतलब नॉट इन्फोर्सेबल मतलब कोर्ट में इसको इन्फोर्स नहीं करा सकते हम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वलिटी इन द सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ, किसका एब्सेंस है, प्रिविलेजेस, ठीक है। देखिए वन ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ इक्वलिटी इन द सोसाइटी इज द प्रेजेंस ऑफ प्रिविलेजेस, ठीक है। तो ये हमारा प्रिविलेजेस होगा। देखिए द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी इज लार्जली कन्फाइंड टू द टेस्ट ऑफ द eradicating special privileges. This was evident in the fact that call for the formal equality were first made in the hope of the breaking down the hierarchy of ranks order which had arrived from the feudal times. Survived from the feudal times, privileges granted to one class of the person on the ground of gender, class, creed, religion are widely regarded as the irrational, ठीक है। और ये इरेशनल रिकॉर्ड किया गया है। इससे क्या होता है कि हमारा जो है विच फॉल कंट्रेरी टू द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, तो इक्वलिटी के प्रिंसिपल को वो जो है जैसे जो बहुत टाइम से बहुत जो प्रिविलेजेस पहले ही ग्रांट किए गए हों, ठीक है ना, जैसे जो हायरार्की चली आ रही है तो वो अभी तक सर्वाइव कर रहे थे फ्यूडल टाइम से ही अभी तक, तो वो जो है हमारे पास वो जो है सही नहीं है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा सही है, तो देखिए सोशल इक्वलिटी इज गारंटीड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो यही सही है। लेकिन ऑप्शंस क्या है, सोशल इक्वलिटी इज नॉट, ये नहीं है, गारंटी किया गया है, सोशल इक्वलिटी ऑलरेडी एग्जिस्टेड नहीं है, ऐसा नहीं है। तो देखिए सोशल इक्वलिटी इज गारंटीड ऑन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सोशल इक्वलिटी हैज़ बीन गारंटीड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द राइट टू इक्वलिटी इन आर्टिकल 14 to 18, ठीक है। किसमें, राइट टू इक्वलिटी में, आर्टिकल 14 to 18, ठीक है। द preamble to the constitution also aims to ensure social equality, ठीक है। हमने इक्वलिटी में सोशल भी पढ़ा था ना, तो ये चीज़ें हमारे प्रियम्बल में भी हैं, हमारे फंडामेंटल राइट में तो है ही जो है आर्टिकल 14 to 18 में है ना इक्वलिटी, लेकिन प्रियम्बल में भी है। तो देखिए गवर्नेंस सिस्टम को हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।